सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं भाव प्रेम योग। अब तो हम सब ने समझ लिया कि प्रेम योग एक पुस्तक नहीं, प्रेम योग एक दिव्य भाव है, आत्मा की अनंत गहराई है। और गुरुदेव हमें बहुत सुंदर तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझा रहे हैं। तो आइए उस परम पिता परमेश्वर से पूरे दिल से प्रार्थना करते हैं कि हम इस भाव को जी पाएँ, कुछ क्षण के लिए जी पाए चाहे, लेकिन इसे जी सकें। और जिस पल ये भाव हमारे हृदय में हो तो बस एक ही प्रार्थना, विश्व कल्याण की प्रार्थना, हे परमात्मा हम आपसे प्रेम कर सकें और केवल प्रेम के लिए प्रेम कर सकें। यही प्रार्थना हम सबके मन में हो। तो आगे पढ़ते हैं। गुरुदेव लास्ट स्वाध्याय में समझा रहे थे कि भक्ति का क्या अर्थ है और प्रेम की जो प्रवृत्ति है वो स्वयं से हमें बाहर निकाल देती है, वो अहंकार से, फॉल्स आई से बाहर निकाल देती है और हमें जो है विश्व कल्याण की ओर, हमारा मन जो है हमारी विराटता की ओर हमें लेके जाती है। तो गुरुदेव हमें ये समझा रहे थे। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि जो लोभी लोग होते हैं, जैसे गुरुदेव पहले बता रहे थे कि जो लोभी होते हैं उनको कहीं भी चैन, संतोष, शांति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उनको कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और नया चाहिए। जिसके मन में लालच आ जाए, वो लालच फिर किसी भी चीज़ का हो सकता है, धन का, यश का, काम का, किसी भी चीज़ का, तो उसको कहीं शांति नहीं मिलती। तो इस उद्विग्नता का अंत कब होता है? जब मनुष्य इस व्यामोह से निकलकर प्रेम तत्व का रसवादन करने की दिव्य भूमिका में प्रवेश करता है। प्रेम, जिसे अध्यात्म की भाषा में भक्ति कहते हैं, जब अंतःकरण को स्पर्श करता है तो मनः स्थिति भाव विभोर, परम उल्लास में आवेशाग्रस्त जैसी हो जाती है। इसे मुक्त भूमिका कहते हैं। तब प्राप्त करने की लिप्सा लुप्त हो जाती है और देने की व्याकुलता उमड़ पड़ती है। लेने में अनेक अवरोध हैं, पर देने को कोई कैसे रोक सकेगा? ये लाइन बहुत गहरी है कि लेने में अनेक अवरोध हैं। अभी मुझे किसी से कुछ चाहिए तो उसमें डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई ना। सामने वाला वो देना चाहता भी है कि नहीं, आपको चाहिए ना, लेकिन कोई देना भी चाह रहा है, चाहे फिर वो कोई भी रूप हो। आप सामने वाले से कोई भाव चाह रहे हो, कोई पैसे चाह रहे हो, कुछ एक्नॉलेजमेंट्स चाह रहे हो, कुछ भी चाह सकते हो, लेकिन उसमें सामने वाले की मनः स्थिति पे डिपेंडेंट होगा ना कि उसको समझ में भी आ रहा है। तो लेने में बहुत सारे बैरियर्स हैं, लेकिन देने में क्या बैरियर है? कोई बैरियर नहीं है। बस देने की इच्छा मन में जागृत होनी चाहिए, देने का भाव मन में जागृत होना चाहिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जितने भी ये लोअर इमोशंस हैं, लोभ रहा, ईर्ष्या रही, अहंकार रहा और लालच रहा, किसी भी तरह का राग है, द्वेष है, छल है, कपट है, इन सब से इंसान एक झटके में, एक पल में बाहर निकल सकता है। कब? जब दिव्य प्रेम तत्व के अमृत को अंतःकरण में जीने लगे, उसका स्वाद चख ले। और एक बार जिसने प्रेम का स्वाद चख लिया तो फिर इस यात्रा से पीछे नहीं हट सकता। वो संभव ही नहीं है हटना। वो अमृत ऐसा है कि गूंगे का गुड़ जैसा है। जिसने खाया वही जानता है। गूंगा कैसे बताए कि उसके गुड़ का स्वाद कैसा है? तो वो अमृत इतना जबरदस्त है और उसी की पराकाष्ठा भक्ति है। तो गुरुदेव और क्लियर कर रहे हैं कि जब हम स्पिरिचुअल यात्रा पे चलते हैं, अध्यात्म की यात्रा पे चलते हैं, तो उसको भक्ति कह देते हैं। और जिस समय ये भक्ति हमारी आत्मा को स्पर्श करती है तो भाव विभोर हो जाता है। उस समय हो सकता है कि दुनिया कहे, ऐसे रोना भी आने लगता है कई बार, और हो सकता है आपके आंसू, वो आंसू ऐसे होंगे कि उसे कोई समझ नहीं पाएगा कि वो आंसू क्यों निकल रहे हैं। वो तो परमात्मा की याद में निकल रहा है और कोई सोचेगा कि कोई दुख है क्या, कोई तकलीफ है क्या। तो ये गूंगे का गुण है जो अंदर ही अंदर उस परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है। तो आप देने की, आप सोच लीजिए कि आप क्या और किसको कैसे दे सकते हैं, क्योंकि देने पर कोई रोक नहीं है। ना तो व्यक्ति उसे रोक सकता है और ना भगवान उसे रोक सकते हैं। इस दिव्य प्रवृत्ति के विकसित और फलित होने के लिए अति विशाल क्षेत्र खुला पड़ा है। भक्ति के पथ पे इस बात की भी बाधा नहीं कि जिसे प्रेम किया गया था उसने अनुभव स्वीकार किया भी या नहीं। ये लाइन तो मेरी आत्मा को इतना ज्यादा स्पर्श कर गई है, लिटरली ऐसा लग रहा है कि गुरुदेव ने सारे बंधन तोड़ दिए। आपने प्रेम किया ना, तो अगर आप अपने प्रेम को रखने से पहले ये कंडीशन रख रहे हो कि सामने वाला भी उस प्रेम को स्वीकार करे, तो फिर वो प्रेम कहाँ है? उसमें भी तो एक्सपेक्टेशन छुपी है। तो आपने कोई अनुबंध नहीं किया, भक्ति पे हो, आपको किसी से प्रेम हो गया सो हो गया। और उस प्रेम में जरूरी नहीं है कि उस कॉन्शियसनेस का कोई नाम हो। प्रेम बस है तो है, उसके पीछे ना कोई एक्सपेक्टेशन है, ना कोई बॉडी कॉन्शियसनेस का रिलेशनशिप है। वो तो बस एक भाव है जिसके लिए परमात्मा दे दे, जैसा दे दे वैसा आ गया। और सामने वाला उसे स्वीकार या अनुभव करे ना करे, आपके हृदय में आनंद होगा। आप सूक्ष्म से प्रेयर डालते रहो,
माँ पृथ्वी को प्रेम हो जाता है। अब जैसे गुरुदेव एग्जाम्पल दे रहे थे भगत सिंह का, शहीद भगत सिंह, उनको किससे प्रेम हुआ? उनको भारतवर्ष से प्रेम हुआ, आज़ादी से प्रेम हो गया, तो डिवोट कर दिया, अपना पूरा जीवन खत्म कर दिया। तो उन्होंने कभी उससे कुछ चाहा थोड़े ना, उनकी जिस समय उन्होंने शरीर छोड़ा उस समय थोड़े ना आज़ादी मिल गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज़ादी मिलने में उनका कोई रोल नहीं था। जो उन लोगों ने, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने पहली नींव खोदी, उसका जो पहला कदम इस यात्रा पे बढ़ाया गया, उसका भी उतना ही रोल प्ले था जितना महात्मा गांधी के समय में जब आज़ादी मिल गई उसका था। तो सबने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया और उस कंट्रीब्यूशन के रिजल्ट को वो लोग सूक्ष्म से देख रहे हैं। उन्होंने बॉडी कॉन्शियसनेस से उसको देखने की इच्छा ही नहीं करी। तो अगर आपके हृदय में किसी के लिए, अभी तो हम बॉडी कॉन्शियसनेस में है ना, अभी भारत माता के प्रेम तक तो पहुंचे नहीं, इतनी तो आत्मा जागृत नहीं हुई, लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल के प्रति आपके हृदय में निश्चल प्रेम है तो उससे कुछ बदले में चाहना नहीं है। वो आपके प्रेम को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा, इससे कोई उलझन नहीं रखनी। आप बस मन में प्रेम रखो और सद्भावना करुणा से उस सोल के लिए प्रेयर करो। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, प्रतिदान की दिव्य प्रेम में ना इच्छा रहती ना आवश्यकता। इच्छा नहीं रहती, ये बात तो समझ में अब तक आ गई थी, लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आवश्यकता भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये गुरुदेव ने पिछले स्वाध्याय में समझाया था कि जो प्राप्त होना है वो तो प्रेम करके प्राप्त हो चुका, अब तो ऑटोमेटिक मिल गया जो मिलना था। आपके हृदय को संतुष्टि मिल गई तो आवश्यकता खत्म हो गई। वह एकाकी एक पक्षीय निर्बाध गति से निर्मल प्रवाह की तरह अपने लक्ष्य सागर की ओर बिना मनुहार या पुकार की प्रतीक्षा किए प्रवाहित होता रहता है। ऐसे अमृत निर्झर जिसके अंतःकरण से फूट पड़े, समझना चाहिए कि उसने आत्मचेतना को पूर्णता के सोपान तक पहुंचा दिया। श्रुति में रसो व सहा उक्ति में यही इंगित किया गया है कि प्रेम ही परमेश्वर है। परमेश्वर का साक्षात्कार जब कभी जिस किसी को हुआ, उसने अपने अंतःकरण में प्रेम को निर्झर रूप से झरते हुए पाया। ईश्वर दर्शन एवं आत्म साक्षात्कार का स्वरूप किसी छवि विशेष की क्षणिक झांकी हो जाना नहीं, वरन अंतरात्मा में सर्वव्यापी प्रेम निर्झरी का अमृत स्रोत फूट पड़ना होता है। यही जीवन का लक्ष्य है, यही पूर्णता का पूर्णता में प्रत्यावर्तन है। मतलब आंसू आ जाते हैं इस भाव को पढ़ते हुए ना, हृदय एकदम ऐसा हो जाता है कि कब वो प्रेम अंतरात्मा में जागेगा, कब ऐसा होगा कि हृदय में वो अमृत और वो धारा, वो निर्झर धारा बह जाए। अभी तो इतनी सारी लेयर्स हैं जो दिखाई देती हैं और गुरुदेव कितने सुंदर तरीके से समझा रहे हैं कि जिसके अंतःकरण में वो अमृत निकल गया, वो फूट पड़ा, और ऐसा नहीं एक दो बार एक्सपीरियंस भी किया है ना, तो वो फीलिंग ऐसी है कि बस प्रार्थना के हर किसी की यात्रा में वो पड़ाव आ जाए। अगर आप प्रेम के पथिक और भक्ति के पथिक हो, और अगर गुरु इच्छा है, गुरुदेव की इच्छा है, उस गुरु तत्व की, गुरु शक्ति की इच्छा है, तो उनके सूक्ष्म मार्गदर्शन में सबको मिले, चाहे थोड़ी देर के लिए मिले, पर वो भाव मिले, तभी इस भाव की पूर्णता समझ में आएगी। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, देव कन्या ब्रह्म विद्या इसके लिए कठोर तप कर रही थी। कठोर तप की भूमिका पर ही प्रेम प्रस्फुट होता है। जो कठोर परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकता, इस मार्ग पर चलते हुए जो कष्ट उठाने पड़ते हैं, उन्हें झेलने का साहस नहीं समेट सकता, उसके लिए प्रेम का पथ एक प्रकार से दुस्तर ही है। तप का अर्थ है आत्मसंयम, मनोनिग्रह। मन की प्रवृत्ति को सुख सुविधा एवं अनुकूलता अभिष्ट होती है, सो प्रेमी को प्रतिकूलता में धकेला जा सकता है। इस खींचतान में विग्रह खड़ा हो सकता है, कटुता, द्वेष और खींच की गुंजाइश रहती है। प्रयोजन मन में रखकर किया गया प्रेम अभिष्ट की पूर्ति न होने पर विरोध एवं प्रतिरोध पर उतारू हो सकता है, इसलिए उसमें खेद बहुत है। अब अगर आप ये यात्रा चुन रहे हो तो गुरुदेव मार्गदर्शन भी दे रहे हैं और सचेत भी कर रहे हैं कि आसान नहीं होगी ये यात्रा। क्यों? इस यात्रा में बहुत सारे टेस्ट होंगे और बहुत सारी कष्टाइयाँ आएंगी, कष्ट आएंगे, लेकिन जैसे पहला बताया जा चुका है कि वो संसारिक स्तर पे होगा। हो सकता है संसार आपकी यात्रा को देख के कहे कि कितने आप फेलियर हो, आप कितने बड़े, आपको कोई सक्सेस ही प्राप्त नहीं हुई, आप अहंकारी हो, XYZ ब्लेम, पता नहीं कितने ब्लेम आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन आपका अंतःकरण संतुष्ट होगा। आपके मन में कोई किसी के लिए राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, किसी की कोई बात बुरी नहीं लगेगी, कोई परिस्थिति खराब नहीं लगेगी। कैसी भी सिचुएशन लाइफ में आ जाए, मन कहेगा ठीक है, ये भी मेरे भगवान की दी हुई है, और जो सिचुएशन दे रहा है वही बाहर भी निकालेगा, और फिर वो परमात्मा शक्ति ना
गोदी में उठा के निकालती है हर सिचुएशन से, तो कोई भी सिचुएशन भारी नहीं पड़ती। तो इसमें तप तो करना पड़ेगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि तप की देव कन्या का एग्जाम्पल दे रहे हैं। देव कन्या ब्रह्म विद्या का एग्जाम्पल पहले भी लिया कि उन्होंने तप की भूमिकर पर ही उनका प्रेम जो है प्रेम का बीज फूटा। तो हम देखें, तप का मतलब यहाँ कर्मकांड से नहीं है। तप कई तरीके के होते हैं, इंद्रिय संयम, आत्म संयम, समय संयम। तो हर लेवल पे हम देखें कि हम उपासना, साधना, आराधना के क्रम में कहाँ हैं, कर्मकांड से नहीं, आत्मिक स्तर पर हमारी अवेयरनेस कितनी है, हमारे भाव कितने शुद्ध परिशुद्ध हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। तो आत्म संयम में सारे संयम आ जाते हैं। तो गुरुदेव उस वाले तप की बात कर रहे हैं। और फिर टेस्टिंग के लिए तो थोड़ी प्रतिकूल परिस्थिति तो आएंगी ना। अब अगर टेस्ट ही ना हो तो हर स्टूडेंट सोचे मैं तो फर्स्ट आया, सारे स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, स्कूल वाले टेस्ट नहीं ले रहे, तो सभी मन में सोच सोच के खुश हो जाएंगे हम तो फर्स्ट आए। लेकिन उस परमात्मा को तो देखना है ना, क्योंकि प्रेम की इस यात्रा में फिर जो दिव्यता प्राप्त होती है, जो दिव्य शक्तियां, जो भीतर भाव प्रकट होता है, उसके लिए पात्रता भी तो देखेंगे ना। तो वो टेस्ट तो लेंगे, और वो टेस्ट कैसे लेंगे, थोड़ी थोड़ी परिस्थितियां ऐसी आएंगी जो आपको शायद स्थूल दृष्टि से लगे कि अनुकूल नहीं है, फेवरेबल नहीं है, लेकिन अगर आपने वो खींचतान वो निकाल दी और अंदर से स्थिर रह गए, एकदम शांत और स्थिर, तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा, और फिर किसी सिचुएशन के लिए कभी कंप्लेन नहीं करेंगे हम, नेवर एवर, नो कंप्लेन्स। और किसी के लिए मन में लोअर इमोशन फीलिंग नहीं होगी। आगे अगला पैराग्राफ ले लेते हैं। साधारण प्यार और दिव्य प्यार में भारी अंतर है। साधारण प्यार आकर्षण पर आधारित रहता है, रंग, रूप, यौवन, धन, विनोद, स्वभाव, कौशल अथवा किसी सहायता के आधार पर जो आकर्षण उत्पन्न होता है, और दूसरे पक्ष की स्वीकृति मिलने पर जो घनिष्ठता उत्पन्न होती है, उसे सांसारिक प्यार कहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी से प्यार करते हो इस समय, तो आंख बंद करके ये पैरामीटर पे चेक कर लो कि आप प्यार कर रहे हो। तो उस प्यार के लिए एक सिंपल लाइनर है, अगर आपको प्यार का कारण मिल जाए तो वो प्यार सच्चा नहीं है। वो सच्चा नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि सच्चा नहीं है, पर वो साधारण प्यार की श्रेणी में आता है। प्रेम अकारण होता है, प्रेम के लिए कोई कारण नहीं होता। अगर प्रेम के लिए कारण मिल गया अंतःकरण में कि हम इससे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि, तो समझ लो फिर साधारण प्रेम की श्रेणी में वो प्रेम है। दिव्य प्रेम अकारण होता है और वो केवल होने के लिए होता है। और गुरुदेव ने इसी को समझाया है, पैरामीटर्स दे दिए हैं। तो हम आंख बंद करके सोचें, आज चिंतन करें, जो जो चेहरे आपके सामने बन रहे हैं, जहां आपको लगता है कि आप इनसे प्रेम करते हो, उनके पीछे कारण ढूंढ लो। और बहुत गहराई से ढूंढने की आवश्यकता है, अपने अंदर बहुत गहरा जाने की आवश्यकता है। अगर कारण मिल रहा है तो अब फिर थोड़ी देर के लिए विजुलाइज कीजिए कि अब ये कारण खत्म हो जाए अगर, तो भी क्या हम इनसे प्रेम कर सकते हैं। अब जो आप मान लो आप किसी से बहुत प्रेम करते हो और वो भी आपको स्वीकृति देते हैं और बहुत एक्नॉलेज करते हैं। अब एक समय ऐसा है कि वो एक्नॉलेज करना बंद कर दे बिना कारण, वो आपको रीजन ही ना दे, बिना कारण बस हम आपसे आज के बाद बात नहीं करेंगे कहे, और शटर डाउन हमेशा के लिए। अगर उसके बाद आपका प्रेम कम पड़ जा रहा है और आप उस तरह प्रेम नहीं कर पा रहे हो जिस तरह अब करते थे, तो फिर प्रेम टेम्परेरी हो गया ना। अगर प्रेम के पीछे कारण छुपा है तो जिस दिन कारण समाप्त हो जाएगा प्रेम समाप्त हो जाएगा। और अगर प्रेम अकारण है तो सामने वाले के बिहेवियर का आपके प्रेम पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो आज इसी पे चिंतन मनन करते हैं। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों के माध्यम से इतना सुंदर स्वाध्याय हो रहा है और इस बुक ने तो अंतरात्मा हिला दी। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत सारा थैंक यू, सभी को प्रणाम। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।